ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री राधे राधे। ओम नमो नारायण। जय श्री कुंज विहारिण्ये नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, हम लोग इस वीडियो को थोड़ा विलंबता से प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये विलंबता हमारी शीघ्रता में तत्परिवर्तित हो जाए। आइए विशेष बात करते हैं। चर्चा का विषय कि जन्माष्टमी कब है, कैसे मनाएं, जन्माष्टमी पर्व क्या है और क्यों व्रत रखा जाता है। आइए सर्वप्रथम तो हम आपको बता देते हैं, जन्माष्टमी एक ऐसा महापर्व है जो भगवान नारायण के प्रकोटोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं। देखिए, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान जो है प्रकट होते हैं, और राम जी और कृष्ण भगवान एक ही हैं, क्योंकि दोनों का नौवीं और अष्टमी तिथि में प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए दोनों एक ही हैं। नौवीं तिथि पूर्ण तिथि है, बराबर की तिथि अष्टमी तिथि खाली थी। भगवान राम जो हैं सूर्यवंशी हैं, तो भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं। इनका जो प्रकटीकरण हुआ है श्री राम जी का, वो कब हुआ है? वो हुआ है दिन के 12 बजे, ये रात्रि में 12 बजे, वो शुक्ल पक्ष में, ये कृष्ण पक्ष में। ये चंद्रवंशी और श्री राम जी सूर्यवंशी। तो विशिष्टकर बराबर बराबर की तिथियां हैं। यूं जन्माष्टमी का पर्व ये महापर्व है प्रिय दर्शकों। अच्छा, जन्माष्टमी का पर्व नारायण का पर्व है। अच्छा, कुछ ऐसा चर्चित विषय है कि नौमी बहुत लोग कम व्रत रखते हैं, लेकिन रामानुज आचार्य और जो रामानंदी लोग हैं वो संपूर्ण विश्व में भय प्रकट कृपाला, यहाँ एक विशिष्ट विषय उन्होंने लिया और भगवान राम को भी उन्हीं का ही स्वरूप माना है। कृष्ण भगवान जी राम हैं, राम कृष्ण भगवान हैं, इसमें कोई भेद नहीं समझना। जो भेद समझते हैं उनको तनिक भी लाभ का अंश प्राप्त नहीं हो सकता। रात्रि में आप कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन भी मनाएं, अभी ये आपका भ्रम दूर करेंगे कि कब मनाई जानी है, तो आप लोग भय प्रकट कृपाला दीन दयाला जो राम प्रकटीकरण है उसको आप कीजिए, आपको वो ही फल प्राप्त होगा। और एक विशिष्ट बात है कि जो जन्माष्टमी है ये भगवान कृष्ण भगवान जी का महापर्व है, नारायण का महापर्व है, गोविंद का महापर्व है, और ये विशिष्ट पर्व है। और एकादशी तिथि भी नारायण की ही तिथि है। नारायण का ही फल प्राप्त करने के लिए, पुण्य फल प्राप्त हो, इसलिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। लेकिन 20 करोड़ एकादशियां यदि हम व्रत रखते हैं और एक जन्माष्टमी उसके समतुल्य होती है, एक जन्माष्टमी बराबर बनती है 20 करोड़ एकादशियां। इसलिए हम लोग एकादशियों में अर्जित करते हैं अपना। अब ये एक जो पुण्य फल है, लेकिन एक विशिष्ट बात ये ऐसा मत कीजिए कि हमने तो जन्माष्टमी व्रत को रखा है और अब हमको एकादशी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो आपका पुण्य जो फल है, जो पुण्य कर्म है, वो बढ़ता जाएगा, उसका गुणांक बढ़ता जाएगा। किसी कारण से परिवारों में अगर ऐसा कुछ विग्रह, ऐसा कुछ समस्या आ जाती है, कभी आप व्रत नहीं रख पाते हैं एकादशी का, तो उसकी पूर्ति कृष्ण जन्माष्टमी से हो जाती है। आइए विशिष्ट विषय जानते हैं। इसके 6 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में छठी का पर्व भी मनाया जाता है और 15 दिन के बाद में राधाष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। आइए, कब है जन्माष्टमी? तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि 15 और 16 अगस्त 2025 में दिन शुक्रवार और शनिवार को है। लेकिन आपको एक विशिष्ट जानकारी दें कि 15 अगस्त में रात्रि में जो अष्टमी आ रही है 11:50 पर आ रही है, और 16 तारीख में 9 लगभग 38 या 40 मिनट पर पूर्ण हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि 16 अगस्त दिन शनिवार 2025 में जो जन्माष्टमी है वो मनाई जाएगी, और उदया तिथि के अनुसार में 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी है। लेकिन एक विशिष्ट बात आपको हम बता दें, प्रकृति का बहुत ही विशिष्ट
एक खेल है, निराला खेल है कि इस बार न तो 15 तारीख में न दिनांक 16 में कोई भी दोनों तिथियों में रोहिणी नक्षत्र नहीं है। ये प्रकृति का देखिए क्या विशिष्ट अनोखा स्वरूप है। और जबकि कृष्ण जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र में होती है, भगवान नारायण जो है जो प्रकट हुए हैं वो रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि में हुए हैं। लेकिन अष्टमी तिथि में चाहे आप 15 को मानिए या 16 को अगस्त में मानिए, है ही नहीं रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र 17 तारीख की प्रातः बेला में लगभग मान के चलिए 4:45 के आसपास में है। तो अब क्या करें? अब हमको जो व्रत रखना है वो 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को रखना है। अष्टमी 15 अगस्त को भी है, लेकिन सप्तमी और अष्टमी का जो व्रत है, यदि अष्टमी तिथि में सप्तमी तिथि हो तो इसको त्याग करना चाहिए, त्याज्य है। इसलिए दर्शकों पूर्णतः 16 अगस्त को आप लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। एक विशिष्ट बात, और आप इस दिन गोविंद का पाठ करें, नारायण का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गोपालाष्टक का पाठ करें, अनेक पाठ हैं। और श्री राधा जी का पाठ करें और मन में राधा नमन का पाठ कीजिए, राधा जी को भजिए और राम जी को भजिए, गोविंद को भजिए। और आप गोवर्धन का ध्यान करें उस दिन, गोलोक का ध्यान करें आप उस दिन, वैकुंठवासी नारायण हैं उनका ध्यान कीजिए, मथुरा का ध्यान कीजिए और वहाँ के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनका मानसिक यात्रा कीजिए। गोपालाष्टक होता है उसका पाठ कीजिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए और विशेषकर और अनेक पाठ हैं वो आप पाठ कीजिए। ये आपका व्रत शुभ हो, महत्वकारी हो, आपको इसका लाभ मिले और आप आनंदित हो, आपका जीवन ठीक प्रकार से व्यतीत हो। एक विशिष्ट बात, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय गोविंदाय माधवाय, ये आप जरूर इसका मंत्र जप करें। और अपने आप यदि आप गुरुमुख हैं तो आपका जो गुरु मंत्र है उसका भी आप जप करें, ध्यान करें, मनन करें और उसका आप आध्यात्मिक दृष्टि से बैठ के पूर्ण रूप से उसको भजिए अंतर्मुख होकर। ये आपको जन्माष्टमी पूर्णता सुलभ होगी, आनंदित होगी, मंगलमय होगी। आइए इसी वीडियो के साथ हम इस तथ्य के साथ में वीडियो का समापन करते हैं। अगली वीडियो में पुनः भेंट करेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।